तो मेरा आप सभी से, जो हमारे ओबीसी और एसटी एससी साथी हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आप घर के बड़े हैं तो अपने परिवार का एटलीस्ट आप जिम्मा तो ले ही सकते हैं। कम से कम अपने परिवार का या आस पड़ोस में तो भर के जमा कर ही सकते हैं आप। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए गवर्नमेंट की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप ब्लेम करते हैं बाद में कि जो है सरकार नहीं बदल रही है। सरकार कैसे बदलेगी जब तक आप जिम्मेवारी नहीं लेंगे। हर एक नागरिक को जिम्मेदार होना चाहिए कि मेरा वोट क्यों नहीं आ रहा है, मुझे वोट देना है। अब जब प्रक्रिया शुरू है तो लोग जो है अब आप जो है उससे बच रहे हैं। ठीक है, जिनके भी वोट आए हैं, जिनके भी इस तरीके का फॉर्म आया है, उन सबको जो है पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि इसको जो है किसी न किसी तरीके से हमको जमा करना है। और सबको जागरूक करिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको जमा नहीं करते हैं तो वोटर लिस्ट में जिसका नाम आएगा केवल वही वोट दे सकता है और कोई वोट दे नहीं सकता। तो एक बहुत बड़ा आपके पास ये अधिकार मिलता है इसका, सत्ता को परिवर्तित करने का। और वर्तमान सरकार जो है वो भी यही चाह रही है कि हम लंबे समय तक टिके रहें, क्योंकि इसकी वजह से वोट कट जाएगा। अब मैं यहाँ पर पीढ़ी परिवार की मैंने बात क्यों की थी, आप इसको भी समझिए। क्योंकि जो श्रवण जातियाँ हैं, जो जनरल वर्ग में आते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द मैं 80-90% की बात कर रहा हूँ कि वो सब इस फॉर्म को बहुत जल्दी फिलअप करके सबमिट कर देंगे। उसका कारण है, शिक्षित हैं वो, उनको पता है ये हमारा अधिकार है और हमको करना चाहिए। तो ये बात जो अखिलेश जी ने कही है, मुझे कहीं न कहीं ये बहुत सही समझ में आती है। और बाद में उन्होंने एक और पोस्ट किया है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। और उन्होंने कहा है कि अगर वोटर लिस्ट से किसी का नाम कटा तो पुराने वोटर लिस्ट की कॉपी लाकर हमें दे देना। अगर किसी अधिकारी ने एसआईआर में गड़बड़ी की तो जेल भिजवाने का हम काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब ये मुझे लगता है कि सही है या गलत है, मुझे इसकी भी ज़्यादा जानकारी नहीं, बट मेरा फ़र्ज़ था आपको दिखाना तो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये जिम्मेवारी आपकी है। ये जिम्मेवारी विपक्ष के जो सुप्रीमो है, सपा सुप्रीमो अखिलेश जी की नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पीढ़ी परिवार के साथी की है, हर ओबीसी एसटी एससी के उन तमाम लोगों की है। और ये आप सबकी जिम्मेवारी है। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो कहीं ना कहीं हम और आप मिलकर अपने हिसाब से ये चुन सकते हैं कि कौन सत्ता में होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोलने से कुछ नहीं होता। ठीक है, इस चीज़ को समझिए। और आप सब मुझे मेरे वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इसी तरीके की और भी जितने भी जो करंट मुद्दे होते हैं मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मेरे वीडियोज़ हैं वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हों। ठीक है, और